जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का कल्याण स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, संकल्प बैच के तहत चलाया जाने वाला उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड का जो स्पेशल बैच सामान्य हिंदी का आज हम पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वर और व्यंजन के बारे में जानने से पहले हम जान लेंगे कि ध्वनि क्या होती है। यहाँ पर लिखा है ध्वनि। तो ध्वनि क्या है? तो ध्वनि मौखिक भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जो सुनाई दे और दिखाई न दे। यानी क्या है? जो सुनाई दे और दिखाई न दे उसे क्या बोलते हैं? ध्वनि। ध्वनि को हम लिख नहीं सकते दोस्तों। ध्वनि को अगर आप लिखोगे तो वो अक्षर हो जाएगा, यानी वर्ड हो जाएगा। तो ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो सुनाई दे पर दिखाई न दे, उसे ध्वनि कहेंगे। ध्वनि के बाद हम जानेंगे वर्ण। वर्ण क्या होता है दोस्तों? तो वर्ण क्या होता है? वर्ण लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलेगा तो ध्वनि हम बताएंगे, लेकिन अगर लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो उसे हम बोलेंगे वर्ण। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण को और अधिक टुकड़ा और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। और ध्यान देना, वर्ण जो होता है वो आपके स्वर और व्यंजन से मिलकर बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो स्वर है वो भी वर्ण है और जो व्यंजन है वो भी आपके वर्ण है। उन्हें और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता। शब्दों की बात करें दोस्तों, तो वर्णों के सार्थक रूप को क्या बोलते हैं? शब्द। वर्ण को सार्थक रूप को क्या बोलते हैं? वर्ण को मिलाने पर, यानी कोई सार्थक बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बना लो। ठीक है, जैसे क त। ठीक है, अब ये कोई, अब यहाँ पे हमने वर्ण तो मिला लिया दोस्तों, का और ता मिला लिया, लेकिन कत से कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है। ठीक, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे? यहाँ हम लिखेंगे माँ। माँ लिख लें। अगर हम यहाँ पे माँ लिखते हैं तो ये क्या हो गया? एक सार्थक शब्द हो गया। ठीक है, तो शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक रूप को। अब ये देखिए, दो वर्ण हो गए क और माँ, दो वर्णों को हमने मिला दिया। अब ये कम एक शब्द हो गया, ये सार्थक शब्द है, तो सार्थक शब्द बनना चाहिए। तो वर्णों के सार्थक, अब ये सार्थक रूप हो गया, इसे क्या बोलेंगे? हम शब्द बोलेंगे। आगे बात करें तो आगे क्या है? वाक्य। तो वाक्य सार्थक शब्दों के समूह व व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। यानी सार्थक शब्द होने चाहिए प्लस सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम हो, और उसे हम क्या बोलेंगे? वाक्य। चलिए ले लेते हैं हम कोई एग्जांपल, जैसे समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा बाजार गया वह। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे शब्द हैं, सार्थक शब्द हैं। बाजार गया वह, ये सार्थक शब्द है, बट इनका एक व्यवस्थित क्रम नहीं है, इसलिए हम ये वाक्य नहीं कह सकते कि ये वाक्य है। तो वाक्य कैसा? सार्थक शब्द तो है, लेकिन ये बताइए व्यवस्थित क्रम है इसमें? इसमें व्यवस्थित क्रम नहीं है, तो इसे व्यवस्थित क्रम बनाइए तभी यह वाक्य कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं ना, इसको व्यवस्थित क्रम बनाएंगे तो लिखेंगे वह बाजार गया। अब ये एक व्यवस्थित क्रम हो गया दोस्तों। अब देखिए, ये तो कट जाएगा क्योंकि ये वाक्य नहीं है, लेकिन ये आपका वाक्य हो गया। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। आगे है भाषा। तो भाषा किसे कहते हैं? विचारों की अभिव्यक्ति को, यानी अपने विचार को प्रकट करने की ही क्या बोलते हैं? भाषा। यदि आपको किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं रहेगा तो आप अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते। पुराने समय में भाषा नहीं हुआ करता था। पुराने समय में जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, वो बांदरों यानी बंदरों की तरह या बंदरों की प्रजाति की तरह रहा करते थे। वो कोई पर्टिकुलर भाषा नहीं था उस टाइम, तो आवाज़ नहीं करते थे, केवल चिल्लाते थे। उस तरीके से आवाज़ था, जैसे पंछियों का है आवाज़, पक्षियों का। तो हालांकि इस समय तो बहुत सारे भाषाओं का जो होता है जन्म हो गया, तो अपने विचारों को आप किसी भी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे स्वर। दोस्तों, स्वर क्या कहलाते हैं? स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख बंद नहीं होता, उसे स्वर कहते हैं। यानी स्वर यानी स्वतंत्र, ऐसे वर्ड जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर।
आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी में स्वरों की संख्या केवल 11 होती है। कितनी है दोस्तों? 11 होती है। यहाँ पे हम स्वर लिखा गया यहाँ पे आ इ उ ऊ री ए ओ औ। अन अह कहाँ गया दोस्तों? तो अन आ वो स्वर में नहीं लिया जाता दोस्तों। अगर संस्कृत होता तो संस्कृत में अन आह शामिल हो जाता, लेकिन हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। अन और आह स्वर के रूप में नहीं लेते, बल्कि यहाँ क्या है? अयोग वा है। क्या है दोस्तों? अयोग्य वा है, ये स्वरों में शामिल नहीं होते। और बात करें हिंदी में मूल स्वरों की, तो हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 होती है। आ ई उ और री। कितने हो दोस्तों? 4 होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार एक बार फोकस कर लेते हैं। यहाँ स्वर हमने लिखा है मुख्य रूप से है दोस्तों, ये प्रकार जो हमने लिखा है मुख्य रूप से स्वरों के इतने प्रकार होते हैं। पहला है मूल स्वर। मूल स्वर को हम ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ह्रस्व स्वर। दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर। तीसरा प्रकार है संयुक्त स्वर। और चौथा एक प्रकार है जिसे हम बोलते हैं प्लुत स्वर। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लुत स्वर। मूल स्वरों की बात करें जिसे ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उन्हें मूल स्वर कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। यानी ये कितने होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती? इनकी संख्या 4 होती है। ये यहाँ पे हमने लिखा है कौन कौन से हैं। तो आ ई उ री, यानी छोटा, छोटी, छोटाऊ और री, ये 4 ऐसे वर्ड हैं ये मूल स्वर भी कहते हैं या ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, आप बहुत जल्दी बोल सकते हैं इसको। बात करें दीर्घ स्वर की, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से ज्यादा यानी मूल स्वर से ज्यादा अधिक समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे दोस्तों आप मात्राएं लगाते हैं, बड़ी बड़ी की मात्रा, पाई, बड़ा की मात्रा, तो ये उससे ज्यादा देर तक बोला जाता है। इनकी संख्या कुल कितनी है? तो 7। कितनी है? दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। आगे बात करें हम संयुक्त स्वर की, तो दो स्वरों से मिलकर बने स्वर क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। दो स्वरों से मिले, ध्यान दीजिए दोस्तों, दो स्वरों से मिले स्वरों को क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं? संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो संयुक्त स्वर दो स्वरों से मिलकर बने स्वर होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है ए ऐ ओ और ओ। ए ऐ ओ और औ, ये कैसे स्वर है? संयुक्त स्वर। अगर हम देखेंगे संयुक्त स्वर को, तो दो स्वरों से, जैसे कि आप अभी पढ़ा आपने कि दो स्वरों से ये मिलके बने होते हैं। जैसे हमने आ के साथ अगर हमने ई मिला दिया, क्या मिला दिया? ई, तो क्या बनेगा? ये आ के साथ अगर, तो ये बनेगा ए। क्या बनेगा? ए। और आ के साथ अगर हमने बड़ी में मिला दिया, यानी बड़ी, यानी दो स्वर है ना, तो दो स्वर संयुक्त स्वर ए बना। आ और बड़ी मिलाएंगे तो ये बनेगा आए। क्या बनेगा? आए। तो इस प्रकार से ये संयुक्त स्वर का निर्माण होता है, यानी दो स्वरों को मिलाने से एक संयुक्त स्वर बनते हैं। अगला देखते हैं ओ औ कैसे बनता है। तो ओ औ यानी आ के साथ अगर उ जोड़ते हैं, उ, तो बनता है आपका ओ। क्या बनता है? ओ। ओ संयुक्त स्वर। और आ के साथ अगर आप बड़ा उ जोड़ते हैं तो आपका बनता है औ। इस प्रकार से संयुक्त स्वर का निर्माण हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया संयुक्त स्वर। आगे देखेंगे प्लुत स्वर किसे कहते हैं। तो प्लुत स्वर केवल पुराने संस्कृत मंत्रों में पाए जाते हैं। प्लुत स्वर बहुत देर तक बोला जाता है। जैसे आप किसी को पुकारते हैं और काफ़ी देर तक, तो उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। वहाँ पे प्लुत स्वर ऑलरेडी आ जाता है। जैसे आप बोलते हैं राम, इस तरीके से कुछ देर तक, यानी राम लिख करके इस तरीके से आप, ये प्लुत स्वर, इसे इस तरीके से आप काफ़ी देर बोलते हैं तो वहाँ पे प्लुत स्वर आ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे व्यंजन। तो दोस्तों जो ये पैटर्न हमने रखे हैं, जो कंटेंट हमने चुना है, ये बहुत ही एग्जाम पैटर्न है और बिल्कुल
सटीक है, सीधी बात नो बकवास, इस तरीके से एकदम ये सटीक है। और ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, जितना सिलेबस में उसी के हिसाब पे हम चल रहे हैं। तो आगे है व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? को ऐसे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी ऐसे वर्ड हैं जिनको आप बोल नहीं सकते बिना स्वर की सहायता से, तो स्वरों की सहायता आपको लेनी ही लेनी पड़ती है। तो ऐसे वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर मिला रहता है, जिसे आप बोलते हैं का। तो इसमें आ स्वर पहले से मिला हुआ है। मान लीजिए कि अगर आ स्वर आप निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पे हलंत आ जाएगा। का में आ ऑलरेडी मिला रहता है, का और आ को मिलाओगे तब आपका बनता है ये का। अगर का में आ स्वर निकाल देंगे तो का के नीचे क्या आ जाएगा? हलंत। ये हलंत ये बताता है दोस्तों कि इसमें स्वर हटा दिया गया, यानी का में से स्वर को हटा दिया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या इसमें कह रहा है। व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट होती है, जैसे क च ट त प। इस तरीके से व्यंजनों को उच्चारण करते समय जब क लेते हैं तो आप उच्चारण करके देख लीजिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा क खा। लेकिन आ इस तरीके से जब आप स्वरों का उच्चारण करते हैं तो आपका मुख बिना बंद किए ही आवाज निकलता रहता है। लेकिन जब आप व्यंजन का उच्चारण करते रहते हैं, व्यंजन को उच्चारण करने पर तो आपका मुख बंद होता है, रुकावट होती है। इस तरीके से क्यों? क्योंकि व्यंजन में स्वरों की सहायता से बोला जाता है, इसलिए। आगे देखते, प्रत्येक व्यंजन आ से मिलकर पूर्णतया उच्चारित होता है। इसमें से आ को निकाल देने पर उसका रूप क्या हो जाता है? हलंत के साथ हो जाए। जैसे अभी हमने बताया दोस्तों, जैसे का में का में से आ को निकालेंगे का हलंत, खा में से आ को निकालेंगे खा हलंत, इस तरीके से हलंत लग जाएगा। आगे बात करते हैं, तो व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, यही बात कर लेते हैं। जैसे हमने स्वर में देखा था स्वर 11 होते हैं, वैसे वर्णमाला में व्यंजन देख लेते हैं। तो वर्णमाला से स्वरों को निकाल देने पर शेष वर्ड, यानी 11 स्वरों को आप निकाल देंगे तो शेष जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? व्यंजन। और हिंदी में मुख्य रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती? 33। कितनी बतानी दोस्तों? अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप 33 ही बताएंगे। तो हिंदी में मुख्य रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है। परंतु इसमें द्विगुण व्यंजन है ना, दो, अढ़ा और अड़ा। तो अड़ा और अढ़ा को जोड़ देने पर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 35। वैसे मुख्य रूप से बात करेगा तो मुख्य रूप से आपको यही याद रखना है कि व्यंजनों की संख्या 33 होती है। मुख्य रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है। और इसके अलावा बात करें तो 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। कितने? 4। जैसे छ, त्रंग, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। तो आगे हम इन व्यंजनों के बारे में और भी डिटेल से जानेंगे। और आज के लिए इतना ही है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और तब तक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद।